बीते कई बरसों से अक्सर ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में या तो सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ता था, क्योंकि वो चालू शेयर बाजार में सौदे नहीं कर पाते थे। और इसे लेकर जी बिजनेस ने भी कई बार निवेशकों को भरपाई उनकी हो इस बात को लेकर आवाज उठाई, कई बार उठाई, बार बार उठाई। और अब सेबी ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। क्या है ये गाइडलाइंस? डिटेल्स के साथ मेरे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी बताइए, क्या गाइडलाइंस हैं ये और अब कैसे निवेशकों का हित सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेशक जो है वो जुड़े हैं शेयर बाजार में, और इन निवेशकों के जुड़ने के साथ जो ब्रोकर्स का सिस्टम भी है वो भी एक तरह से उनका मॉडल भी बदला है। तो अभी ये बहुत बार समस्या देखने में आती है कि खासतौर पर जो बहुत ज़्यादा डिजिटल मॉडल यूज़ करने वाले ब्रोकर्स हैं, और तो उनके यहाँ अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि जो क्लाइंट हैं उनके हमें मैसेज आते रहते हैं और शिकायत आती रहती है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, परेशानी हो रही है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ रही थी और ये सेबी के पास भी पहुंच रही थी। इसकी वजह से सेबी ने इसको लेकर व्यापक चर्चा करने के बाद एक नियम बनाया है और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक साफ नहीं थी उनको साफ करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहली बात जो कही गई है कि टेक्निकल ग्लिच माना किसे जाएगा। अगर 5 मिनट तक या उससे ज़्यादा किसी ब्रोकर का सिस्टम नॉर्मल नहीं काम कर रहा है तो उसे टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा, और उस स्थिति में 1 घंटे के भीतर, यानी टेक्निकल ग्लिच की जब जानकारी मिली है उसके 1 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देनी होगी जिसका ब्रोकर मेंबर है। इसके अलावा 14 दिन के भीतर रूट कॉज एनालिसिस देना पड़ता है। रूट कॉज एनालिसिस देना पड़ेगा। रूट कॉज एनालिसिस देने का मतलब ये है कि क्या समस्या हुई, कब पता चली, उसको लेकर क्या कैसे ठीक हुई, और उसको लेकर भविष्य में ऐसी समस्या ना आए ये रोकने के लिए क्या इंतजाम करें। ये सारी जानकारी जो है एक्सचेंज को देना पड़ेगा। साथ ही एक और अहम चीज है जो सेबी ने कहा है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनको डिजास्टर रिकवरी साइट बनाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज हैं या क्लियरिंग कॉरपोरेशन है या डिपॉजिटरीज हैं, उनकी जो है डिजास्टर रिकवरी साइट होती हैं। यानी ऐसी एक डिजास्टर रिकवरी साइट का मतलब ये हुआ कि वो ऐसी जगह होगी कि अगर मौजूदा जहां से काम काज कर रहे हैं जो उनका प्राइमरी सेंटर है वहां कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत आ जाए या कहें कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस स्थिति में उनका दूसरा सेंटर जो बैकअप साइट है वो चालू रहे। तो ऐसा ही ब्रोकर्स को भी बैकअप सेटअप बनाने के लिए कहा गया है। तो एक ये बात हुई। साथ ही ये भी कहा गया है कि रेगुलर मॉनिटर होना चाहिए। जब भी सिस्टम अगर ऐसा लगे कि 70% से ज्यादा लोड पे है, उसकी कैपेसिटी के लोड पे है, तो उसके ऊपर जब जब बढ़े तो अलर्ट आते रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि हर ब्रोकर को ये देखना पड़ेगा, बड़े ब्रोकर को, कि उनका जो भी सिस्टम है उसमें जब पीक लोड हो, यानी मैक्सिमम टाइम पर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हों, मैक्सिमम जो हो रहे हों, उनका जो भी पीक लोड है उस पीक लोड के कम से कम 1.5 गुना कैपेसिटी जो है उनको बनाकर रखनी होगी, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि कैपेसिटी बढ़ने की वजह से सिस्टम उनके सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें आने लगे। तो इस तरह के तमाम सारे सुझाव जो है, तमाम सारे नियम जो है वो सेबी की ओर से दिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर काफी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनको नियमित तौर पर निगरानी करनी पड़ेगी कि ब्रोकर्स के सिस्टम जो है वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और जो कुछ जैसा होना चाहिए जो सेबी ने सुझाया है वो हो रहा है या नहीं। लेकिन विजय जी, एक चीज देखने में आती है अक्सर कि स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो साइन इन करते समय एग्रीमेंट में क्लॉज डाले हुए रहते हैं हमेशा कि कोई टेक्निकल ग्लिच आया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, और बड़ा कैटेगोरिकली उसमें बताया जाता है। तो क्या उनको उन क्लॉज में भी अब परिवर्तन करने होंगे? देखिए, ये एग्रीमेंट है, ये क्लाइंट और ब्रोकर के बीच का एग्रीमेंट है। ये सवाल पहले भी उठ रहा था बार बार कि जब निवेशक ये कहता है, क्लाइंट ये कहता है कि चूंकि ब्रोकर के सिस्टम में खामी थी, इस वजह से मैं कोई सौदा नहीं कर पाया, सौदा नहीं काट पाया, खरीद या बेच नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ, तो मुझे इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, ये क्लाइंट्स की तरफ से मांग रहती थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि अगर इस तरह की जो शिकायतें आती हैं क्लाइंट की, अगर उनकी छानबीन करने बैठ जाएं तो ये एक बड़ा कठिन काम होगा कि क्या वाकई में ब्रोकर सौदा करना चाहता था
और उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, या अब चूंकि एक दिक्कत पैदा हो गई है ब्रोकर के यहाँ पर, तो उस वजह से क्लाइंट अब उस सिचुएशन का फायदा तो उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जो क्लाइंट और इसका एग्रीमेंट है ये एक अलग चीज होगी, वो रहेगी, लेकिन बात यह है कि पूरे सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आज की तारीख में कोई भी ब्रोकर ये मानने को तैयार जल्दी नहीं होता है कि उसके यहाँ सिस्टम डाउन था, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो ब्रोकर मानना शुरू करे कि उसके सिस्टम में दिक्कत थी, तभी शायद वो आगे जाकर के उन दिक्कतों को दूर करने के बारे में गंभीरता से सोचेगा। और इसीलिए टेक्निकल ग्लिच क्या है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है सेबी ने, ताकि वो बहाने ना बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर है ये आम निवेशक के हित के लिए, और आगे भी इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।